संसद का मानसून सत्र सुबह 11 बजे से होगा शुरू। 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में 17 अहम बिल होंगे पेश। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। 8 मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों से सहयोग पर चर्चा की गई। बैठक में 40 दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, सदन सही तरीके से चलवाना सबकी जिम्मेदारी, हर मुद्दे में पीएम को लाना ठीक नहीं। संसद का मानसून सत्र आज शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी मीडिया को करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति धनखड़ की सभी दलों से व्यक्तिगत हमलों से बचने की अपील। कहा, मानसून सत्र में सार्थक और गंभीर चर्चा होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीति नहीं चाहिए। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने राज्यसभा में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने भी पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी पार्टियों और सांसदों से सदन के सफल संचालन में सहयोग करने की अपील की है। बीजेडी कार्यकर्ताओं ने दीपदान कर नाबालिग लड़की के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। अज्ञात युवकों ने पेट्रोल छिड़क कर लगाई थी आग। सरकार इस सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाएगी। महाभियोग के मोशन पर सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। महाराष्ट्र के लातूर में एनसीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने छावा संगठन के लोगों को पीट दिया। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। लखनऊ में आशियाना इलाके में एक बंद घर में चोरी की बड़ी वारदात। पीड़ित अजीत कुमार पाल सिंह के एफआईआर के मुताबिक चोरी की घटना 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच हुई। आरोपों के मुताबिक इतने दिन बीत जाने के बाद अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। चंदन मिश्रा हत्याकांड के 4 आरोपियों को लेकर पटना आ रही बिहार एसटीएफ। 3 गाड़ियों में सभी आरोपियों को कोलकाता से पटना लेकर आ रही पुलिस। सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिरों में शिव भक्तों की उमड़ रही है भारी भीड़। भोले की भक्ति में डूबे भक्त। यूपी में कांवड़ियों के त्रिशूल, हॉकी स्टिक और डंडों के साथ यात्रा करने पर रोक सख्ती से लागू। कांवड़ यात्रा मार्ग में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली समेत प्रमुख जिले में प्रतिबंध। यूपी पुलिस मुस्तैद। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। शातिर चोर सूरज सोनी बदमाश के पैर में लगी गोली। मौके से बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का राहुल गांधी पर कटाक्ष कर राहुल गांधी की बुद्धि पर खड़े किए सवाल। ओडिशा में आग से झुलसी पीड़ित लड़की की हालत स्थिर। दिल्ली एम्स करवाया गया भर्ती। आरोपी अब भी फरार। कानपुर में झाड़ फूंक के बहाने तांत्रिक ने महिला से किया दुष्कर्म। महिला की शिकायत पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। मेरठ के मवाना में एक अपराधी मुठभेड़ में घायल। थोड़ी देर में बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। विधानसभा चुनाव से पहले ये नीतीश सरकार के कार्यकाल का आखिरी सत्र है। सत्र में हंगामे के आसार। विधानसभा के मानसून सत्र में सदन में अगल बगल बैठेंगे तेज प्रताप और तेजस्वी। स्पीकर को नहीं दी गई है तेज प्रताप को पार्टी से निकालने की आधिकारिक जानकारी। नीतीश के बेटे निशांत ने कहा, नीतीश कुमार ही बनेंगे सीएम। बीजेपी ने कुशवाहा के बयान को निजी बयान बताया। कहा, बिहार को अभी नीतीश कुमार की जरूरत। नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा की सलाह। कहा, नीतीश को पार्टी की कमान बेटे को सौंप देनी चाहिए। पश्चिम बंगाल बॉर्डर से करीब 20 घुसपैठियों को किया गया गिरफ्तार। बिहार चुनाव से पहले एसएसबी की मुस्तैदी और फर्जी वोटरों की जांच में जुटा प्रशासन। विधानसभा चुनाव से पहले आज कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली। ममता बनर्जी करेंगे चुनावी रणनीति का ऐलान। बीजेपी ने बताया, ममता की आखिरी रैली कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर बंगाल सचिवालय का घेराव करेगी पार्टी। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में पढ़ाए जाएंगे गीता श्लोक। शिक्षा बोर्ड ने जारी किया निर्देश। इंडोनेशिया में लोगों से भरे जहाज में आग। जान बचाने समुद्र में कूदे लोग। हादसे में 5 की मौत। जहाज में सवार 280 लोग बचाए गए। पटना में हिस्ट्री शीटर चंदन मिश्रा हत्याकांड में मुख्य शूटर तौसीफ कोलकाता से गिरफ्तार। बाकी 4 आरोपियों को पुलिस ने अलीपुर कोर्ट में पेश किया। पटना पुलिस के मुताबिक शूटर तौसीफ उर्फ बादशाह के मौसेरे भाई के घर रची गई थी साजिश। आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड लेकर पटना ले जाने की तैयारी में है पुलिस। पीएम मोदी इस महीने यूके और मालदीव दौरे पर जाएंगे। 23 और 24 जुलाई को यूके की यात्रा पर रहेंगे पीएम। 25-26 जुलाई को पीएम मोदी मालदीव यात्रा पर जाएंगे। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम। शरद पवार की पोते और एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार पर एफआईआर। सरकारी कामकाज में रोकटोक करने का आरोप। विवादों में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री माणिक राव को काटे। शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने वीडियो शेयर करके किया दावा। कहा, माणिक राव विधानसभा में मोबाइल पर खेल रहे थे गेम। विवाद के बाद माणिक राव कोकाटे ने सफाई दी कि वो रमी नहीं खेल रहे थे। कोकाटे ने इसे सरकार को बदनाम करने की चाल बताया। मुंबई के घाटकोपर में फिर दिखा मराठी और गैर मराठी के बीच विवाद। महिला पर मराठी में बोलने का दबाव बना रहे थे लोग। छत्तीसगढ़ की कवर्धा में नदी की तेज धारा में बहे 3 युवक। हादसे में 1 की मौत।
देश के कई राज्यों में भयंकर बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और देश के दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक शेर पानी से भरे गहरे कुएं में गिर गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सावधानी के साथ शेर को सुरक्षित निकाला। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में नदी के तेज बहाव में फंस गया बुजुर्ग, घंटों की मशक्कत के बाद निकला बाहर। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, बारिश की वजह से बने हालात का जायजा लिया। वाराणसी में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, सर्किट हाउस में बने मजार को किया गया ध्वस्त। अयोध्या नगर निगम की बैठक के समय समाजवादी पार्टी के पार्षदों ने किया हंगामा, कार्यकारिणी का चुनाव स्थगित। महाराष्ट्र की पुणे में एक पार्टी ने लोगों को बांटे 5000 किलो चिकन, म्यूनिसिपल चुनाव में लोगों का ध्यान खींचने के लिए फैसला लिया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही युवती की दर्दनाक मौत, पैर फिसलने से हुआ हादसा। कांवड़ समिति के लिए अनुदान राशि बढ़ाएगी दिल्ली सरकार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया। हरियाणा के यमुनानगर में दो पक्षों के बीच खूनी झड़प, दोनों तरफ से चले ईंट पत्थर, करीब 1 दर्जन लोग घायल। मध्य प्रदेश के सिवनी में रील बनाने के चक्कर में युवक की जान गई, उपंती नदी में बह गया युवक, 24 घंटे बाद मिला शव।